हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे सामने एक्सेल खुला हुआ है। सिंपली जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास विंडो 11 है। नॉर्मली आपको सर्च बार में जाना है। यहाँ पर सर्च बार में आप एक्सेल लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दिखाने के लिए। एक्स और देखेंगे सामने हमारे एक्सेल आ चुका है। क्लिक करेंगे, एक्सेल खुल जाएगा। एक्सेल का जो पेज है वो स्प्रेडशीट के रूप में आता है, मतलब कॉलम के रूप में आता है। यहाँ मोस्टली क्या है, बॉक्सेस बने होते हैं। ये बॉक्स के रूप में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हम डाटा को फीड करते हैं, जो भी डाटा हमारा है उसे फीड करते हैं। उसके लिए हम क्या है, पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इन टेबल्स में हम डाटा को फीड करते हैं। तो हमारे सामने है डाटा कंसोलिडेट ऑप्शन, जो कि आपके हेडिंग में था। आपको सामने डाटा दिख रहा होगा। इस प्रकार से मैंने डाटा बनाया है ये। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे WREQT। जैसे मान लीजिए हमारे ऑफिस में कोई काम है, या कोई ऑफिस का काम है, या पैसों का काम है। तो वहाँ पर कई सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हर प्रोडक्ट का क्या है, कोई प्राइस है या नंबर है, जो भी है। मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक मंथ में हमने इस डाटा को हमने बेचा। W जैसे 4 हैं, R 8 हैं। इसी प्रकार आप किसी अमाउंट को मान लीजिए। यहाँ पर ये सेकंड मंथ का डाटा है, ये थर्ड मंथ का डाटा है। हमें चेक करना है कि इन तीनों मंथ में हमने टी डाटा जो है उसे कितना बेचा है, या कितना का हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। इस प्रकार से कुछ चेक करना है। टी है, पी है, यू है, आई है, आर है। तो अगर हम हर एक पेज में ढूंढें टी कहाँ पर है, पी कहाँ पर है, यू कहाँ पर है, आई कहाँ पर है, हर एक को ढूंढ के फिर ऐड करें, उसमें समय लगता है। तो उसके लिए सिंपली हमें करना है कि हमें पता करना है कि इन तीनों में टी कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम यहाँ डाटा पर, डाटा में जाएंगे कंसोलिडेट पर। ये यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये इस प्रकार से खुल जाएगा। ये डाटा मेरा पुराना है, उसको हटा रहा हूँ मैं। तो सिंपली हमें इस डाटा को ऐड करना है यहाँ पर। ये डाटा हमने लिया, जैसे ही छोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। हम यहाँ कर देंगे ऐड पर क्लिक। वहीं हम सेकंड नंबर डाटा है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे ऐड पर क्लिक। फिर जो थर्ड नंबर डाटा है उसे सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे ऐड पर। तो जो हमारे डाटा हैं ये तीनों टेबल के, ये हमारे 1 2 3 यहाँ पर हमारे ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐड होने के बाद हम करेंगे यहाँ पर लेफ़्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए अपना वो चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आंसर आ गया कि टी जो है वो 13 है, इन तीनों टेबल को मिला करके। देखो इस टेबल में देखते हैं टी कहाँ पर है। इस टेबल में टी नहीं है, वहीं इसमें टी है। इसमें टी 9 है और इसमें टी 4 है। तो 9 और 4 आपका 13। तो क्लियर हो गया कि टी हमारे 13 है, पी हमारा 21 है, यू 8 है, आई 28 है, आर 25 है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि मल्टीपल डाटा सीट में जो भी हमारा डाटा है वो टोटल कितना है, स्पेसिफिक डाटा जो हमारा है वो कितना है। मान लो यहाँ पर होता कि मान लो कोई गाड़ी में डाटा होता कि चलो स्प्लेंडर गाड़ी है वो 10,000 बिकी, और अदर कोई कंपनी गाड़ी है वो और ज़्यादा बिकी। यहाँ पर मान लो प्लेटिना है वो अलग बिकी, ग्लैमर है अलग बिकी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अलग गाड़ी का नाम लिखा हमने कि ये जनवरी में बिका, यहाँ फरवरी में बिका, यहाँ मार्च में बिका। अब हमें निकालना हो कि आखिरकार इन 3 मंथ में कोई स्पेसिफिक गाड़ी कितनी बिकी हैं। तो उस प्रकार से डाटा क्या है, यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे व्हाट इफ़ एनालिसिस कैसे काम करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।